अंकित। स्वागत करता हूँ आपके मैं अपने YouTube चैनल पे सफ़र संग अंकित। भारत, ये शब्द जितना छोटा है उतना ही महत्वपूर्ण, उतना ही ज़बरदस्त। कहने को तो इस दुनिया में ना जाने कितने ही देश हैं, लेकिन भारत जैसा कोई देश नहीं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। यदि आप भी भारत से इस वीडियो को देख रहे हैं तो भारत के लिए एक लाइक ज़रूर करें। और भारत जाना जाता है अपने प्राचीन संस्कृति के लिए, अपनी सभ्यताओं के लिए और ख़ास उनके धरोहर, उनके मंदिरों के लिए। मेरे हाथ में एक पूरी सूची है, पूरी एक लिस्ट है जहाँ मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, जहाँ मैं घूमने वाला हूँ, जहाँ मैं पहुँचने वाला हूँ। मैं सफ़र बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। ये सफ़र हम करेंगे भारत के कन्याकुमारी से लेकर जम्मू तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक। मैं उम्मीद करता हूँ ये सफ़र हमारा बहुत सुहाना होगा, बहुत अच्छा होगा। मेरे संग सफ़र में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम बात कर रहे हैं अपने ही देश भारत की। कहने को दुनिया में तमाम देश हैं, लेकिन भारत जैसा कोई देश नहीं। हर एक देश की एक अपनी हिस्ट्री है। वह देश इस समय खोजा गया, यह देश इस समय खोजा गया, किंतु भारत सबसे पुराने देशों, पुराने प्रांतों में से एक है। तमाम तरह के लोग, तमाम तरह के धर्म के लोग भारत में रहते हुए आए हैं और साथ में रहते हैं। जितनी ही पुरानी हिस्ट्री भारत की है, उतनी ही खूबसूरत इसकी धरोहर है, इसके मंदिर हैं, इसके बहुत से धार्मिक स्थान हैं। मेरे हाथ में एक बहुत लंबी सूची है अलग अलग स्थानों की, अलग अलग मंदिरों की जो भारत में स्थित है और इनसे जुड़े हुए हिस्ट्री की। ना जाने कितने ही मंदिर, कितने ही स्थान ऐसे हैं जो हम जा चुके हैं या जाना चाहते हैं, लेकिन समय की मार अपने डेली के कारोबार में व्यस्त है और जा नहीं पाते। मैंने छोटा सा फैसला लिया है कि मैं आपको अपने संग ले चलूँगा उन सभी जगहों पे, उन सभी धार्मिक स्थलों पे जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। कमेंट कीजिए आप किस जगह जाना चाहते हैं, हम वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। ये सफ़र हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं और हम लोग अपने सबसे हाई प्रायोरिटी पे उन जगहों को रखेंगे जो धर्म से जुड़ी हुई हैं। लिस्ट का नाम मैं क्या ही लूँ, लिस्ट बहुत बड़ी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, स्वर्ण मंदिर, अमरनाथ, वैष्णो देवी, ना जाने कितने धार्मिक स्थल हैं। और जितने ही ज़्यादा ये खूबसूरत हैं, उतनी ही खूबसूरत इनकी इतिहास और इनकी पौराणिक शक्तियाँ हैं। इन शक्तियों को जानने, इन शक्तियों को समझने, इन शक्तियों से मिलने आइए निकल चलिए मेरे संग सफ़र पे। तो भारत के तमाम मंदिरों में से बहुत से कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं जिसकी मैं आज बात करता हूँ। काल भैरव मंदिर। ऐसा कौन होगा जिसने काल भैरव मंदिर के बारे में नहीं सुना होगा। हम जानते हैं कि काल भैरव को शराब, मदिरा का पान लगा जाता है, लेकिन क्या आप इसका अर्थ जानते हैं? जी नहीं, इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप काल भैरव जी को शराब का भोग लगाएं और प्रसाद समझ के उसको ग्रहण करें। नहीं, इसका अर्थ सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप अपनी बुरी आदत जो शराब या मदिरा पान की है, उसको जाकर भगवान काल भैरव के हाथ में समर्पित कर दें कि इस बुरी बला को मुझसे आप दूर कर लीजिए। सोचने की बात यह है कि काल भैरव मंदिर में प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु जाते हैं और लाखों लीटर मदिरा का पान कराते हैं। काल भैरव मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु रोज जाते हैं और मदिरा का पान कराते हैं काल भैरव महाराज को। और आज तक इस बात को कोई जान नहीं सका कि वो शराब जाती कहाँ है। अभी कुछ दशक पहले ही मंदिर के कार्य के लिए, उसके निर्माण के लिए मंदिर के चारों तरफ करीबन 12 फीट की खुदाई की गई। लोगों को ये विश्वास था कि शायद खुदाई करते समय कुछ पता चल जाए कि ये शराब जो लोग चढ़ाते हैं, क्या पता उसका रिसाव वहाँ के रास्ते होता हो, लेकिन नहीं। उस 12 फीट की खुदाई जो चारों तरफ से मंदिर की कराई गई थी बाउंड्री बनाने के लिए, वहाँ शराब का एक कतरा भी नहीं मिला। तो कहाँ जाती है शराब, कहाँ जाती है मदिरा? क्या ये किसी चमत्कार से कम है? इसी तरह के चमत्कार की जांच, प्रचार और खोज करने के लिए हम बहुत ही जल्दी सफ़र स्टार्ट करेंगे। कुछ मंदिरों में से एक मंदिर का नाम मैं और लेता हूँ, जगन्नाथपुरी। जी हाँ, जगन्नाथपुरी बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसके बारे में हर कोई जानता है। एक बहुत कमाल का तथ्य है कि जगन्नाथपुरी पे लगा हुआ शिखर हवा से हमेशा विपरीत दिशा में बहता है, जहाँ विज्ञान भी नाकाम हो जाती है इस बात को जानने के लिए कि ये कैसे संभव है। एक बहुत साधारण सा विज्ञान है कि हवा के साथ कोई भी चीज़ हवा की दिशा में बहती है या बहती है, लेकिन जगन्नाथपुरी की महिमा देखिए आप। यदि हवा उत्तर की तरफ बह रही है तो झंडा दक्षिण की तरफ ही जाता है। और उससे भी कमाल की बात, विज्ञान के सारे नियम टूट जाते हैं जब किसी चीज़ पे पड़ रही रोशनी की छाया नहीं बनती है। जी हाँ, आज तक उस मंदिर के शिखर की छाया किसी ने ज़मीन पर पड़ती हुई नहीं देखी। जी हाँ, वो मंदिर भी धरती पे ही है
और आसमान पे ही सूरज भी है, सूरज की रोशनी भी है, मंदिर भी है, किंतु उस मंदिर की शिखर की छाया आज तक कभी प्रतिबिंब नहीं हो पाया। आज तक वो मंदिर की छाया ही किसी ने नहीं देखी। तो क्या उस छाया बनती नहीं है या केवल कहने की बात है? तो हम ज़रूर इस मंदिर भी जाएंगे। अगले मंदिर की मैं बात करता हूँ, ज्वाला देवी। विज्ञान तो सबने पर है, मैं दोबारा विज्ञान की बात कर रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि जहाँ ज्ञान है वहाँ ही विज्ञान है। विज्ञान का नियम बहुत आसान सा है कि किसी भी चीज़ में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ज्वाला मंदिर इस बात को पूरी तरह से नकारता है। यहाँ पे हमारी 9 देवियों के रूप में 9 ज्वालाएँ हैं, कोई मूर्ति या कोई पिंड नहीं है। भक्त और श्रद्धालु जाते हैं, इन्हीं 9 ज्वालाओं की पूजा करते हैं 9 देवियों के रूप में। मान्यता यहाँ प्रचलित है, ये किसी व्यक्ति द्वारा प्रचलित नहीं की गई है, ना ही यहाँ पे कोई दीपक, ना ही कोई घी है। ये ज्वाला माँ की शक्ति से आज भी प्रचलित है और प्राचीन काल से प्रचलित रहा है। जब बात मंदिर की हो तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, वो प्रसाद। मंदिर, भक्ति और प्रसाद, ये तो बहुत साथ साथ चलने वाली बातें हैं। लेकिन भारत के ही मंदिरों में एक मंदिर ऐसा भी है जहाँ के प्रसाद को घर नहीं लाया जाता। हालांकि लोग प्रसाद के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि मुझे प्रसाद मिल जाए, मैं उसे ले जाऊं, लोगों में बांटूं ताकि प्रभु की कृपा सब पे आए। लेकिन एक मंदिर ऐसा भी है जिसके प्रसाद को लोग वहीं पर खा लेते हैं और वहाँ से कभी नहीं लाते। ना केवल प्रसाद, यहाँ तक कि पानी की बोतल तक उस मंदिर के क्षेत्र से लोग नहीं लेके आते। आप लोग समझ तो गए ही होंगे। जी हाँ, आप लोग समझ तो गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मेहंदीपुर बालाजी की महाराज की। ये मंदिर प्रसिद्ध है अपनी ऊर्जाओं के लिए। जो लोग नकारात्मक ऊर्जाओं से परेशान होते हैं, भूत प्रेत बाधाओं से परेशान होते हैं, वो लोग इन मंदिर में जाते हैं। जब व्यक्ति हर जगह हार जाता है, कहीं उसका समाधान नहीं निकलता इस प्रकार की समस्याओं से, भूत प्रेत बाधाओं से, तो वो कहाँ जाता है? जी हाँ, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। यहाँ की खास मान्यता है कि जब कभी भी मंदिर से दर्शन करके निकले या मंदिर के स्थान से बाहर निकले, उस रेखा से बाहर निकले जो मंदिर परिषद में आता है, तो वहाँ का प्रसाद वहीं पर आप ग्रहण करें, उसे घर ना लाएं, ना ही वहाँ से किसी भी प्रकार की वस्तु को घर लाएं। एक खास मान्यता के तौर पे ये भी कहा जाता है कि मंदिर से चलते समय एक शब्द का बोलना वर्जित है, जिसे नहीं करना चाहिए। वो शब्द है आओ चले। कहा यह जाता है इस शब्द को सुन के वहाँ पे जो भी भूत पिशाच या नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं वो आपके साथ हो जाती हैं। तो यदि आप इन मंदिर में जाते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि आप इन शब्दों का प्रयोग ना करें। अगर आप भी इन प्रकार की समस्याओं से परेशान हैं तो आप मंगलवार के दिन खास जाएं। हालांकि 7 के 7 दिन मंदिर खुला है, हर दिन वहाँ दर्शन होते हैं, लेकिन मंगलवार की मान्यता अधिक है। अगर आप हमारे संग सफ़र में होना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।